वेलकम बैक। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को मिला एक ब्लैक होल का भूत। एक अजीब सी थ्योरी सामने आई है जिसमें पता चलता है कि आज हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था और ना ही इस धरती पर जीवन होना चाहिए था। क्या एक तारा ब्लैक होल में आने के बाद सरवाइव कर सकता है? क्या दुनिया का सबसे तेज माइक्रोस्कोप रोक सकता है समय को? विज्ञान की दुनिया में हो रहे कुछ ऐसे रिसर्च जिनके बारे में सोचकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। ब्लैक होल, जिसे हम अंतरिक्ष का दानव कहते हैं, अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समा लेता है, जिसके संपर्क में आने पर बड़े बड़े तारे अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो सवाल आता है कि क्या ये ब्लैक होल एक ही बार में किसी तारे को निगल जाते हैं या धीरे धीरे बड़े चाव से खाते हैं? तो ऐसा ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, जो हमारे सूर्य से 50 मिलियन टाइम्स मैसिव और पृथ्वी से 860 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल एक आकाश गंगा के सेंटर में मौजूद है। इस ब्लैक होल को ऑप्टिकल ऑल स्काई ऑटोमेटेड सर्वे के दौरान देखा गया था, जिसमें ये बहुत चमकीला नजर आया। नासा की NICER न्यूट्रॉन स्टार इंजीनियरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर और चंद्रा और XMM न्यूटन की ऑब्जर्वेशन में एक ज्वारीय विघटन की घटना सामने आई, जिसमें एक तारा ब्लैक होल के करीब जाने के बाद पूरी तरह से टूट गया और ब्लैक होल द्वारा आंशिक रूप से निगल लिया गया। इस इवेंट को AT 2018 FY के नाम दिया। जब स्टार नष्ट होकर ब्लैक होल के करीब पहुंचा तो वह गर्म एक्स रेज और UV रेज उत्सर्जित करने लगा और पता चला कि तारे में अब ब्लैक होल के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन 2 साल बाद फिर से मिल्की वे के सेंटर में उस मैसिव ब्लैक होल में चमक दिखाई देने लगी, जिससे पता चला कि वह तारा ब्लैक होल की शुरुआती ग्रेविटी से बच गया और वह इलेप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करने लगा। और साल 2023 में वो चमक फिर से कम होने लगी। यानी डेटा से पता चला कि ब्लैक होल उस तारे को थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है और ये तारा हर 3.5 साल में ब्लैक होल के करीब आता है और ब्लैक होल उस तारे का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बना के थोड़ा थोड़ा खा लेता है। और अब अगर तारे का थोड़ा भी हिस्सा बचा है तो वह 2025 में फिर से उसका नाश्ता बन जाएगा और लगभग 2 साल तक ब्लैक होल उस तारे का नाश्ता करेगा। इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा कैमरा है जो समय को रोक दे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी तेज गति कर रही है उसका एक इमेज कैप्चर करें। जैसे आप कोई फोटो क्लिक करते हैं और गलती से आपका कैमरा हिल जाए तो फोटो ब्लर हो जाती है, वो पिक्चर क्लियर नहीं रहती। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है, जिससे इलेक्ट्रॉन की तस्वीर कैप्चर की जा सकती है, वो भी इलेक्ट्रॉन को फ्रीज करके। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन जो 1 सेकंड में पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकता है। ये अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उस इलेक्ट्रॉन की तस्वीर ऐसे लेता है मानो उसे रोककर खींचा गया हो। मतलब एक लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा इलेक्ट्रॉन इस माइक्रोस्कोप की इमेज कैप्चरिंग के आगे फ्रीज हो जाता है, मतलब समय रुक जाता है। कुछ एटो सेकंड में ही ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की पल्स को कैप्चर कर लेता है। एक एटो सेकंड 1 सेकंड का 1 क्विंटिलियनवा हिस्सा होता है, जो कुछ इस तरह से है। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इमेज कैप्चरिंग माइक्रोस्कोप है, जो इलेक्ट्रॉन को तक फ्रीज कर देता है, उसके समय को रोक देता है। दैट्स रियली शॉकिंग। 1000 साल पहले वैज्ञानिकों को एक सुपरनोवा दिखाई देता है। चीन और जापान के वैज्ञानिकों ने इसे गैस स्टार नाम दिया, लेकिन अब इसको SN 1181 नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वैज्ञानिक जिसे सुपरनोवा समझ रहे थे, दरअसल वो उसका भूत था, एक ज़ॉम्बी सुपरनोवा जो 1181 साल पहले अंतरिक्ष में 6 महीने तक दिखाई दिया था। और 20 साल की स्टडी के बाद SN 1181 की सतह पर अचानक से तेज गति वाली स्टेलर विंड बहना शुरू हो गई और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 2 व्हाइट होल एक छोटे सुपरनोवा से टकराए होंगे, लेकिन ये विस्फोट पूरी तरह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस सुपरनोवा में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हुई और एक ज़ॉम्बी के रूप में ये सुपरनोवा का भूत दिखने लगा। रिसर्चर्स का कहना है कि इस घटना से सुपरनोवा के जीवन और उनकी मृत्यु को समझने में आसानी होगी और ये भी पता चलेगा कि ग्रहों के निर्माण में सुपरनोवा कैसे मदद करते हैं। आपने ज़ॉम्बी स्टार सुने होंगे, ज़ॉम्बी सुपरनोवा भी देख लिया।
जो दूसरे तारों को बड़ी बेरहमी से खाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं ज़ॉम्बी ब्लैक होल की। एक ब्लैक होल जो ज़ॉम्बीज नहीं है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके संपर्क में आता है अपनी ग्रेविटी के कारण उसमें समा लेता है और पूरी तरह से उसको नष्ट कर देता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी ब्लैक होल तारे को मारता नहीं है, बल्कि उसे पुनर्जीवित करता है। स्टडी से पता चला कि जब एक डेड स्टार ज़ॉम्बी ब्लैक होल के संपर्क में आया तो वह स्टार पुनर्जीवित हो गया। हालांकि ये जीवन उसे बहुत थोड़े समय के लिए मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल की जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है वो किसी भी स्टार को विकृत कर सकती है, लेकिन ज़ॉम्बी ब्लैक होल के संपर्क में आने के बाद उस स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगी, जिससे हीलियम और कार्बन ऑक्सीजन और आयरन जैसे भारी तत्वों में परिवर्तित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वारीय विघटन की घटना सामने आई और उस स्टार में ग्रेविटी वेव उत्पन्न होने लगी और इन तरंगों पर ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे वो तारा जीवित होने लगा। लेकिन ये बहुत थोड़े ही समय के लिए था। थोड़ी ही देर बाद ब्लैक होल उस स्टार की मटेरियल को सक करने लगा, जिसके कारण एक एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। ऐसे ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बीज ब्लैक होल नाम दिया। ये ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट को विघटित करके, जिंदा करके, फिर विघटित करके निकल जाते हैं। एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी सामने आई है, जिसका कहना है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे कभी ऐसा नहीं होना था, ना ही ब्रह्मांड की शुरुआत होती, क्योंकि बिग बैंग के समय जिस तरह के हालात थे, ब्रह्मांड खुद को ही पूरी तरह से समाप्त कर लेता। अगर ब्रह्मांड में मौजूद प्राइमर्डियल ब्लैक होल और बोसॉन कण अगर हिग्स फील्ड की अवस्था में होते तो अंतरिक्ष के छोटे छोटे बुलबुले जो फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से नकार देते, ऐसे बुलबुलों में मास अचानक बदल जाता और कणों में होने वाली इंटरनल रिएक्शन भी बदल जाती। प्राइमर्डियल या आदिम ब्लैक होल जो बिग बैंग के बाद दूसरे ही सेकंड में बने थे, वो खुद को इवेपोरेट करके उड़ गए, जिसका हिग्स फील्ड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। हर जगह हिग्स फील्ड के छोटे छोटे बबल्स बनने चाहिए थे। हैरानी की बात है, ऐसे में कुछ नहीं बन पाया। इसलिए अगर सभी थियोरीज और मॉडल सही है तो ब्रह्मांड को खुद को नष्ट कर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? इसके दो प्रमाण हो सकते हैं। या तो प्राइमर्डियल ब्लैक होल का अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि हिग्स फील्ड मौजूद है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी तक हम हिग्स फील्ड को समझ नहीं पाए कि ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि हिग्स फील्ड में अंतरिक्ष के छोटे छोटे बुलबुले जिनमें वर्तमान भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।